मौलाना सलमान अजहरी की मुश्किलों में इजाफा होता जा रहा है। दरअसल ये इजाफा इस मायने में अहम है कि 3 मामलों में मौलाना सलमान अजहरी को जमानत मिलने के बावजूद गुजरात की बीजेपी सरकार ने उन्हें जेल भेज दिया। दरअसल मौलाना सलमान अजहरी के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का बयान था, जिस मामले में गुजरात की कई जूनागढ़ की जो जज ने जूनागढ़ कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। उसके बाद कई पिछले के मामले थे। इस मामले में यानी कि 3 मामले में गुजरात की कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। जैसे ही गुजरात की कोर्ट ने जमानत दी, उसके बाद ही जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की तरफ से एक बयान आता है, एक लेटर आता है और वो पुलिस को थमा दिया जाता है और साफ तौर पर कहा जाता है कि मौलाना सलमान अजहरी को आगे यानी कि 3 महीने के लिए पासा एक्ट के तहत गिरफ्तार की जा सकती है और गिरफ्तार भी कर लिया गया वहीं से। दरअसल मौलाना सलमान अजहरी एक मशहूर और बड़े मुस्लिम रहनुमा है। मजहबी मामलों में वो खुलकर बोलते हैं। उन्होंने पिछले दिनों जूनागढ़ में एक प्रोग्राम में कथित तौर पर कुत्ता बोल दिया था। हालांकि यह शब्द उन्होंने एक सरेआम एक शायरी के जरिए कही थी और साफ साफ तौर पर इशारा में किसी और के लिए बयान था। लेकिन गुजरात की बीजेपी सरकार ने मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ मोर्चा खोला और उनकी गिरफ्तारी मुंबई से हुई। अब इस मामले में नया जो मामला सामने आया है वो ये है कि गुजरात की पुलिस ने पासा एक्ट यानी कि ये जो एक्ट है, इस मामले में लगाया जाता है कि कोई जो समाज के खिलाफ काम करे या कोई नस्ली पदार्थ के खिलाफ काम करे, इस ऐसे लोगों के खिलाफ ये पासा एक्ट लगाया जाता है। अब गुजरात की हुकूमत ने, गुजरात की पुलिस ने मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ पासा एक्ट के तहत यानी कि 3 महीने कम से कम जेल में रह सकते हैं, इस मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें जेल भेज भी दिया है। फिलहाल खबर यह है कि MIM यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के नेता और पूर्व विधायक वारिस पठान ने बयान दिया है कि मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई के लिए पूरी कोशिश की जाएगी और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है, मुफ्ती सलमान अजहरी के चाहने वाले लाखों चाहने वालों से गुजारिश की है कि वो उनके लिए दुआ करें। आपने देखा कि मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ बीजेपी सरकार किस तरह की कार्रवाई कर रही है। वहीं पे दूसरे धर्म के लोग जब कोई भड़काऊ भाषण देता है और खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ बयान देता है, उसके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होती है, तो सवाल पूछना ज़रूरी और लाजिमी हो जाता है। ऐसे में आप क्या कहेंगे, क्या सरकार की ये कार्रवाई सही है या गलत है? इस पे आप अपनी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए।